सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। आज तो हमारी स्क्रीन पर जो यह वीडियो देखने लग रहे हो, करमू भाई ने कुछ दिन पहले देसी पड़ताल करी थी इस हॉस्पिटल की, जिसका नाम है ईश्वर ओशियन हॉस्पिटल, यानी कि समालका में मौजूद है, जीटी रोड पे ग्रामीण बैंक के पाछे। भाई डिमांड बहुत थी, दर्शकों के मार द्वारा फोन भी आए, हॉस्पिटल वाले के नंबर भी मांगे थे। नंबर फिलहाल तो हमने डिस्क्रिप्शन में दिखने लग रहे हैं। और एक खास बात यह है कि हॉस्पिटल ने भाई बहुत कम समय में अच्छी प्रगति करी है और गुरुग्राम में भी इनने अपनी एक ब्रांच बना ली है सेक्टर 38 में, बिल्डिंग नंबर 165, ग्राउंड फ्लोर, वेदांता हॉस्पिटल के पास है। तो दर्शकों की बार बार डिमांड थी, हमारे द्वारा फोन भी आए थे, डॉक्टर साहब का नंबर भी मांगे थे। डॉक्टर विक्रम जी हैं जो, और हाथ में हुनर है भाई बहुत ज़बरदस्त, बिना चीर फाड़ के भी इस झाड़ की बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। तो दर्शकों की पुरजोर डिमांड पे करमू भाई की यह खास देसी पड़ताल तारा खतर हाजिर है। देखो ध्यान से और वीडियो ने जी लाके शेयर कर दो, शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर। ठोको शेयर तक मैंने किसी पेशेंट को स्टंट नहीं डलने दिया है। कोई पूरी दुनिया में, पूरे संसार में एक भी डॉक्टर ऐसा दिखा दो, और मैंने किसी भी पेशेंट को आज तक मैंने बाईपास नहीं होने दी है। के लिए बाजार में चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, ताता कुत्ता, ये हॉट डॉग ये खावा डंगा डूंगा। सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं उतारा देसी पत्रकार करमू। और एक बहुत बड़ी समस्या है, हालांकि अलग अलग डिजीज हैं, जो हार्ट अटैक की बात कर लें या फिर पैरालाइज की बात कर लें, लकवा कह दे रहे हैं जिसने देसी में, और भाई कैंसर की बात कर लें। कैंसर का नाम पर बड़ा डमडमा चल रहा है। कैंसर का नाम पर आधा तो आदमी वो मर जाए भाई कैंसर का सुनते भाई कैंसर हो गया, लेकिन कदे उसकी नू कहना पड़ा भाई इसकी तीसरी स्टेज पे संभाला, चौथी स्टेज पे संभाला, इस डाल के कई पंगे देखने मिले हैं। तो इस टाइम संभाल का मौजूद हूँ। मेरे पीछे तो हम देख रहे हो हॉस्पिटल है ईश्वर ओशियन आयुर्वेद हॉस्पिटल, और इसके जो ओनर हैं डॉक्टर विक्रम सिंह हैं। 4 साल तो इस लाइन में है भाई। और जो एंट्रेंस हुए फॉरेन कंट्री में, उस एंट्रेंस ने मतलब उन्होंने कहा पेपर पैड कर रहा है, वो पेपर भी पैड रखा है। तो बाकी भीतर जाकर पूछूंगा। उन्होंने मेरे को बुलाया था, स्पेशल कहा था बोला एक बार मेरा इस पर हॉस्पिटल का इनोग्रेशन पर जरूर आइयो, और एक बार क्योंकि कैंसर का नाम पर बहुत सारी खिलवाड़ मरीजा के लोग हैं, तो उनको दिक्कत को नहीं आओगी। वही भीतर जाकर पड़ताल हो जाएगी। पूछ लेंगे डॉक्टर साहब ने भाई जो आज ये उद्घाटन हो रहा है, उद्घाटन का सारा मेरे को तो बुलाए रखा है। मैं तारा भी ज्ञानवर्धन करूंगा। अगला अगला जो लाइव जुड़ रहे हैं शेयर करते रहो वीडियो ने, चलो मेरे गला। और ये भाई भी इनका भी करते भाई, ये आड़े राम 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 भाई करवा देंगे। राम 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 कर दो भाई, राम राम भाई, राम राम हम तो ठीक ठाक हो गए सारे। चलो भीतर मरीज भी मिला, उन्हें पूछांगे। हम भी राम राम कर दो। अच्छा यू आज उद्घाटन है। पहले कोई छोटी छोटी कितने मतलब एक छोटा क्लिनिक था, ये बना दिया हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि जड़ा भी मतलब इनका जड़ा भी इन्हें ट्रीटमेंट करा, तो उन्होंने कहा एक मरीज दूसरा मरीज ने बता कर, फिर दूसरा तीसरा ने बता कर, तो जुड़ते चले गए। जरूरत थी एक बड़ा सिस्टम बनाने की, तो आज यू इसका उद्घाटन होने लग रहा है। और ये अलग अलग चीज हम जो हमारे तस्वीर जो कैमरा में देखने लग रहे हो, इन लक्षणों को अनदेखा ना करें। ये चीज देख लो भाई, इस डाल के लक्षण आंदे और अपना ध्यान दे लो। फिर कई बार आप कर लो भाई चौथी स्टेज में थे, बेरा कौन पिटा। बाकी भी डॉक्टर साहब ना आप पूछांगे विक्रम सिंह जी ने, एक बार क्लिनिक भी चलो उनके साथ में देखांगे। बैठे डॉक्टर साहब। राम राम जी डॉक्टर साहब। और जी ठीक हो जी? हमारे दर्शकों ने राम राम करते जी। राम राम जी सबको। आपका शुभ नाम जी? सत्यपाल कौशिक। आप भी कर श्रीकांत शर्मा। राम राम। अच्छा जी चलो, वो तो सारा रोड़ा कुर्सी का है, मना तो मिल गई कुर्सी का यह है मरीज की। अरे डॉक्टर साहब इस पर बैठे हैं जो आ गए, इस पे देखो यह जो चीज है नहीं, यह जो चीज है इस पे जो बैठेगा नहीं आएगा आप दो रहे, उसका विश्वास भी जितना और उसका इलाज भी करना, दोनों चीज जरूरी। क्यों जी? इस पर जो बैठेगा बड़ा विश्वास करके आओगा आप दो रहे। कई बार विश्वास की जगह विश्वासघात हो जाए। बैठे इस पे सोच के डॉक्टर बड़ा बढ़िया पाऊंगा, लेकिन डॉक्टर उसका जेब खाली करता रहे, जेब खाली करके और फिर आकर मैंने कहा ना जी मेरे बस की बात को नहीं, हाथ खड़े करते हैं। बने नहीं नो जी, बन जाए कई बारी। इस परमात्मा ने ये हमें आशीर्वाद दिया है, पूरी दुनिया में कोई पेशेंट ये कह दे डॉक्टर विक्रम के पास गए और हम ठीक नहीं हुए। अच्छा। हालांकि इस पर कभी दावा नहीं कर सकते मेडिसिन पर, लेकिन ये परमात्मा का आशीर्वाद है हमारा, हर पेशेंट ठीक है। आज तक मैंने किसी पेशेंट को स्टंट नहीं डलने दिया है। कोई पूरी दुनिया में, पूरे संसार में एक भी डॉक्टर ऐसा दिखा दो, और मैंने किसी भी पेशेंट को आज तक मैंने बाईपास नहीं होने दी है। और हर शहर में मेरे पेशेंट हैं। जो आपका संसार क्रांति चैनल देखेगा वो अपने आप पहचान लेगा हमारे डॉक्टर कैसे हैं। और वो तो डॉक्टर साहब ने मेरे को बुला रखा उद्घाटन पे, लेकिन मेरी देसी पड़ताल भी गले गले चल लगी। मेरे सवाल जलेबी वर्गे सीधे करेला वर्गे मिठे आऊंगे।
पूरा ना मानिए, और क्योंकि सारे सवाल पूछूंगा मैं, क्योंकि मेरे दर्शकों का भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा नहीं। क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, कैंसर का नाम अंत आदमी आधा हो जाए, मैं सुनते कैंसर आदमी आधा हो जाए। और कई बारी कुछ डॉक्टर इसे भी उठ रहे थे, तेरा तो कैंसर हो गया, उन्हें उठ रहे थे, उसने हौसला कौन देते। इस बात में क्या कहना चाहोगे डॉक्टर साहब? सर कैंसर जो है बहुत तेजी से फैल रहा है। कैंसर में हमने ही परमात्मा ने आशीर्वाद दिया है कि हम कैंसर को ठीक करें। हमारा हर पेशेंट कैंसर का ठीक है, चाहे वो प्रोस्टेट कैंसर है और एब्डोमेन कैंसर, कोई भी कैंसर है, पेशेंट बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। में कौन सा रोग, असाध्य रोग बोला है ना, कुछ असाध्य रोग क्या में भाई ईसीडी चीज है जिसका इलाज नहीं होता उसमें, हाँ असाध्य है। तो एक आधे जो ये अपवाद बन रहा है, कैंसर ने कई बार लोग असाध्य है, यू इसका तो इलाज ही नहीं हो सकता, ये जो अपवाद है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, है इसका इलाज? आप पेशेंटों से मिलो बाहर, उनसे, वो बाहर बैठे हैं, वो अपने आप बताएंगे उनका कैंसर कैसे ठीक हुआ। उनकी रिपोर्ट्स देखो पुरानी, आज की रिपोर्ट्स देखो, उन पेशेंटों से मिलो जिनकी दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो चुकी है। एक छोटा क्लिनिक हो यार, बड़ा बनाने की जरूरत क्या पड़ी? सर इसलिए जरूरत पड़ी कि भाई जर्मन गया हुआ था, वो वहाँ से आ चुका है। और अब दोनों भाई जब यहाँ पर हैं तो फिर एक हॉस्पिटल बना लेते हैं। मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ईश्वर ओशन हर्बल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ईश्वर नाम कहाँ से, यू आइडिया? पापा का नाम है जी, उनके नाम से है। ठीक ठीक ठीक, ये ईश्वर वहाँ से, ईश्वर ओशियन ओशियन एक महासागर होता है, तो जिससे एक यूनिक नेम है और एक अच्छा नेम है, जिससे कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी या हॉस्पिटल हमारा रजिस्टर्ड हुआ था, तो तब ये चीज कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है साथ में। जैसे और एक और सुन मारी आपके बारे में, एक पेपर पैड कर रहे हो आप बाहर एंट्रेंस का, मतलब पक्के पेपर नहीं पैड जा रहे, एंट्रेंस पैड कर रहे हो हैं, उसमें क्या रहा था, के पोजीशन? वो सब परमात्मा की कृपा है। वहाँ पे 7 सीट इंडिया की, 8 पूरे वर्ल्ड की होती है, टोटल 15 सीटें होती है। वहाँ पर 6ठी पोजीशन मेरी थी। और मैं मरकरी पर मैं रिसर्च करता हूँ और इससे सारी बहुत अच्छी मेडिसिन बनती हैं। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूँ डॉक्टर साहब, कैंसर की जी बात आ जाए तो आप तो भाजोगे चंडीगढ़ या फिर मेदांता वगैरह में या गुड़गांव वगैरह या अपोलो में जावांगे, अपने दिमाग में यह चीज हो भी ओर पहुंच गए तो बच जाएंगे, नहीं तो सारे गोली देनी पाओगे, या ताराली गोली तो वह दूसरी गोली हो है, एक दूसरी गोली हो है, दूसरी गोली हो नहीं जो पार्टी वाले गोली दे आ रहे हैं, नो गोली पुकान वाली गोली, वह तो नहीं। आज तक किसी के दिमाग में ये बात आई नहीं है कि कैंसर हो गया और हम फलाने हॉस्पिटल में जाएंगे और वहां बच जाएंगे। अकेला ईश्वर ओशियन आयुर्वेद हॉस्पिटल ही पूरे संसार में ऐसा है, एक डॉक्टर दिखा दो पूरे संसार में जो ठीक कर सकता हो कैंसर को। और मैं अपने कम से कम यहाँ पे 500 पेशेंट आपको ऐसे दिखा सकता हूँ प्रैक्टिकल, जिनका कैंसर हम ठीक कर चुके हैं। आज तक हमने किसी भी पेशेंट को स्टंट नहीं डालने दिया। हार्ट के पेशेंट हर शहर में मिलेंगे, किसी भी शहर का आप नाम मेरे से पूछ। कौन सी डिजीज पे काम करो, कैंसर हो गया, हार्ट का हो गया? परमात्मा की कृपा से हर पेशेंट ठीक है, किडनी का, हार्ट का, हमारा हर पेशेंट ठीक है। मैंने किसी की बाईपास नहीं होने दिया आज तक, किसी को स्टंट नहीं डालने जो दिया आप दोहराया गया उसका स्टंट नहीं डालने दिया, यानी कि जिनका स्टंट डाला काम था उनकी दाढ़ी मार दिया आपने, बिल्कुल प्रैक्टिकल गल कर दिया। हर शहर में पेशेंट आपको, हर शहर में पेशेंट आपको बताएंगे, किसी शहर में एक बात और बताओ डॉक्टर साहब, ये हो क्यों रहा है? पहले जब डॉक्टर नहीं आते ना तो बीमारी आती है, डॉक्टर पड़े हैं बीमारी बढ़ गई, हार्ट अटैक, कैंसर और ये पैरालाइज की बात करा, इसी बीमारी आएगी जिनके नाम भी नहीं सुने थे। पहले तो गर्म सर्द बिगड़ने वाली कार रही भी पैरालाइज बन गया उसका। देखो सर, बॉडी के अंदर है ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है, उससे कारण अटैक आता है। और कुछ पेशेंट आपने ऐसे सुने हैं जिनकी डॉक्टर एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, खून पतला करने वाली कुस्प्रिन वगैरह वो दे देते हैं। जब खून पतला है पेशेंट का, फिर वो मरता क्यों है? वो तो मरना ही नहीं चाहिए ना, उसका तो हार्ट फेल होना ही नहीं चाहिए, है ना, लेकिन फिर भी वो मर रहे हैं। ऐसा भी देखे स्टंट वाले मर्जे हैं, स्टंट डलवा का है करा आंधे हो जाए तो घर जाए पछे हो जाए, उनका भी हो जाएगा। लेकिन वो मर क्यों रहे हैं? उनकी जो वेन है वो श्रिंक हो जाती है, वो एलोपैथिक कहलाते हैं। ब्लड तो पतला रहता है लेकिन वो वेन उनकी खत्म हो जाती है। तो एलोपैथी में गड़बड़ है, बिल्कुल एलोपैथिक जो खा रहे हैं वो मर रहे हैं। वो तो हमने को गड़बड़ है, वो आयुर्वेद में गड़बड़ बोला गणे बोला है। प्रैक्टिकल देखो ना, मेरा हर पेशेंट देखो आप आज तक। ठीक है, आज मेरे साथ साथ आ जाओ आप। तो डॉक्टर विक्रम ने मैं गले लेकर चलूंगा, तारा ज्ञानवर्धन होने लग रहा है, क्योंकि कैंसर का नाम पापा दापी मैच रही है जिसके परिवार में, जिसके घर में, क्योंकि पानी तो फैला आमतौर पर जो घटिया जो पानी हुआ है उस गंदा पानी का सेवन की वजह तभी हुआ है, और भी कई कारण है, बाकी डॉक्टर साहब ने बार बार तो पूछेंगे आप। तो डॉक्टर साहब मेरे को इस क्लिनिक का, इसका हॉस्पिटल का, हाँ जी आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है? हाँ जी सारी। ये इस टाइम आप देख रहे हो भाई डॉक्टर साहब की खुद की, ये इस पर नाम तो कुछ और लिख रहे क्या जी? ना जी ना, ये गिलोयरस है ना जी। अच्छा गिलोयरस है, और मार्का अपना ये रहा ईश्वर ओशियन। अच्छा ये नीचे सब अपना ईश्वर ओशियन हाँ आयुर्वेद हर्बल ईश्वर ओशियन हर्बल, किस नाम था? ईश्वर ओशियन हर्बल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। तो ये है भाई, देखो एक खास बात यह है, किसी और की बाहर की दवाई पे के कई बार बिलीव हो नहीं हो, विश्वास ये खुद बनावे हैं,
खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, यह खास बात है। तो क्या मतलब कुल कितने डिजीज की दवाई आप तैयार करो जी? लगभग सभी डिजीज की सारे की, मेडिसिन मतलब अटैक, कैंसर और ये पैरालाइज हो गया और ये किडनी आधे लीवर, घंटे में ठीक होता है। पैरालाइज कैसा पेशेंट हो, चमत्कार देखो लोग, किडनी लीवर वगैरह की दिक्कत। लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। देखो आप, आजकल ये बाजार में चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, तत्ता कुत्ता, ये हॉट डॉग ये खावा डंगा डोंगा जंक फूड, उनका इलाज है कि नहीं? क्यों सारा मार्केट में ये रेडी लागी पावा हिंदरी और फास्ट फूड खा के फिर पेट पकड़े अंडे हैं। जिसको तुरंत जो है पैरालाइज हुआ है, वो पेशेंट आधे घंटे में खड़ा हो जाता है हमारे पास। हाँ। पैरालाइज का। और कितना भी पुराना हो, 4 साल 5 साल, सब पेशेंट यहाँ पे ठीक है बिल्कुल पूरी तरह से। चलो मैं तो एक बात कहूंगा भाई, मैं तो बुला रखा हूँ डॉक्टर साहब ने उद्घाटन पे, और मैं एक चीज और इस माध्यम से जहाँ तक भी पहुंचा हूँ मैं, क्योंकि दर्शक तो भाई ढूंढे हैं कुछ न कुछ, कोई ना कोई बीमारी का कितने इलाज पै जाए, लेकिन इलाज की बजाय चक्कर कटने लग जाए वो गलत हो जाए। ये बार कुछ पेशेंट भी बैठे उन तक बात करांगे बारी बारी, तो ये हो गया अलग तो एक वो पोर्सन। मतलब डॉक्टर साहब एक चीज भी होगा, अगर अभी चौथी स्टेज, तीसरी स्टेज, ये वो हमने बिल्कुल लास्ट स्टेज के पेशेंट कैंसर का ठीक किया है, जिस पर ये डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि कीमो भी दे ली थी, रेडियो भी, इसके बाद भाई 4-5 दिन ये पेशेंट जिएगी। उसके बाद हमने दवाई दी, वो पेशेंट को 3 दिन में पेन बंद हो गया तो हमारा और ज़्यादा विश्वास बना। वहाँ से फिर हमने पेशेंट को 15 दिन में वो बहुत ज़्यादा उसका कवर हो गया। 1 महीने में तो बिल्कुल अपने पैरों से चलकर वो ऐसे आई थी, जब मेरे पास आए तो उसको गोद में उठा कर लाए थे। 3 है डिजीज जो मेन जो आज के टाइम पे बारे हैं जी, एक हार्ट अटैक, एक कैंसर और एक पैरालाइज। ये 3 कैंसर का आशीर्वाद परमात्मा ने हमें दिया, हर पेशेंट हमारा ठीक है। भगवान पे बड़ा विश्वास है आपका? सर वो सब कुछ बीच में भगवान ने ले लेगा बात दिया हुआ ही उनका है। अब पढ़ते तो वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, डॉक्टरों का बी फार्मा सब करते हैं। मुझे ही क्यों आशीर्वाद दिया? क्वालिफिकेशन क्या है? BMS बी फार्मा। उन्होंने मुझे ही क्यों आशीर्वाद दिया? और किसी को स्टंट टिंडल नहीं दिया, किसी की बाईपास नहीं होने दिया आज तक। क्यों? वही बुक्स तो सब पढ़ते चलो हैं। भाई मैं दर्शकों तक कहूंगा, कई बारी आप बड़ी अपने एकदम बेचैनी हो जाए भाई, इस तरह की जो मेजर डिजीज हैं उन खतरा अपन बचना पड़ा किते किते, और खासकर जो डॉक्टर साहब संभाल का मैं क्लिनिक जो हॉस्पिटल है इनका, तो इसका आसपास में हो तो कोई एक बार डॉक्टर साहब तो मिल लियो और तारा पेटा भर है, तारा पेटा भर है, तो इन पर ट्रीटमेंट भी करा लियो। क्योंकि मैं तो एक चीज पे विश्वास रखूँ, आप टाइम भी खोवा और इलाज होगा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। ये डॉक्टर साहब को दावे के साथ बोले मेरे द्वारा जो पेशेंट ठीक होकर जा रहे हैं वो मेरा प्रमाण है। थायराइड के लिए डॉक्टर ये कहते हैं हमें एलोपैथिक मेडिसिन खाते रहना पड़ेगा, उससे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। 7 से 8 महीने का ट्रीटमेंट है, आज तक मैंने थायराइड किसी का रहने ही नहीं दिया। थोड़ा एक बात का तो रुका पड़ जाए, लंबा चला इलाज यो आयुर्वेद। नहीं, जो यूरिक एसिड का ले लो आप, इसमें पेंटाप्राजोल, आप DSR वगैरह डॉक्टर देते हैं एलोपैथिक मेडिसिन। मेरी आयुर्वेद मेडिसिन है, वर्ल्ड की किसी लैब में चेक करवाओ, एलोपैथिक स्टेरॉइड मिलता है तो मैं उसी दिन बनाना बंद कर दूंगा, उससे पहले रिजल्ट है हर आयुर्वेद मेडिसिन। और चल रही आजकल आयुर्वेद में मन देखा है, पुड़िया तो हो जाए है आयुर्वेद की भीतर, उसमें एलोपैथिक गोली मारे खुद का उसका है और वो पीस के उसमें वर्ल्ड की किसी लैब में चेक करवा लो, जिस दिन एलोपैथिक स्टेरॉइड मिल गया उस दिन मैं खुद संन्यास ले लूंगा आयुर्वेद से, मेडिसिन से। मैं काम ही नहीं करूंगा। आप तो कह रहे हो ये बात, लेकिन कई जगह मैंने देखा कुछ डॉक्टर करते हैं नौकर पड़े, वो अनपढ़ वैद्य करते हैं साहब, मेरे हिसाब से पढ़े लिखे डॉक्टर ऐसा नहीं करते। चलो जी चलो, आप लोग यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हो? अच्छा, माता जी तो मिल रही थी वहीं पे, अच्छा आप इनके बेटे हो, ठीक ठीक ठीक। ये पे इलाज शुरू हुआ इनका कब से स्टार्ट हुआ? 15 दिन पहले जी। ये अटैक आ गया था जी। अच्छा अटैक हो गया, हाँ जी, तो है कुछ आराम भाई? आराम है जी। हाँ माता जी कैसे महसूस कर रहे हो? हाँ ठीक इनका ना देखो डॉक्टर साहब का मेरे पास देखो। ठीक से ना, सही आराम है, आराम सही आराम। हम इनको लेकर आए थे मेरे पास, इनकी क्या स्टेज थी, क्या पोजीशन थी, इनको पेन बहुत ज्यादा था और दर्द था जी, बहुत ज्यादा दर्द था। करवा कर इनको मेरे पास आजकल एक और ये गोड्डियां खरीज खत्म हो जाए जी, ये चल रहा है आजकल। देखो वो मेडिसिन, अब ये कहोगे कि सारी मेडिसिन आपके पास है, साइनोवियल फ्लूइड कम होता है ज्वाइंट के अंदर, अच्छा और साइनोवियल फ्लूइड बनने की मेडिसिन आज तक मैंने तो अपनी आंखों से किसी डॉक्टर के पास या किसी कंपनी के पास देखी नहीं। हमारे पास हम साइनोवियल फ्लूइड बनाते हैं, पेशेंट तुरंत ठीक होता है। मैं कोई पेन किलर नहीं देता कभी किसी पेशेंट को। अच्छा, इलाज की कई बार बात आओ घना महंगा हो जाए, आपका इलाज मतलब महंगा है, मीडियम है, पेशेंटों से पूछे, पेशेंट बताएंगे बिल्कुल सस्ता और जायज है जी, आम आदमी के लिए बड़ा अच्छा है मतलब वो तो नहीं हो जाएगा कभी सस्ता पड़ेगा महंगा वो भी हो जाएगा कई बार। ना जी, बहुत बढ़िया सस्ता तो है। करमो भाई, ये 10 फरवरी ने मेरा स्टंट डलाया था, तो ऑस्कर हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला, स्टंट कर लिया। उसके 10 दिन बाद माता जी का दिक्कत आ गई, मुझे तो गाइड करने को था ही नहीं। ये बोलते तू वहाँ पे ले चले ऑस्कर में, तो पता लगा था डॉक्टर साहब का कि यहाँ पे लेके आए, तो 10 मिनट में यहाँ आने के बाद 10 मिनट बाद ही ठीक हो गई थी। ये तो प्रत्यक्ष चीजें हैं भाई ये। 1-1.5 साल तक हम खुद व्रत रहे हैं जी। कहावत बोले पर कहावत नहीं आपने ये गुड़िया बैठी जी आपके सामने, इसका 1 नंबर का चश्मा कट लिया जी, हम तो आपको बोल ले रहे हैं। कीर्ति अरे अपने कहावत बोले बरते मेरा पिटार है बरते तो मेरा बेटा है। और मेरी मैडम का जी मैंने 15 लाख रुपए लगा लिए थे, कहीं तो आराम नहीं था, डॉक्टर साहब ने ठीक कर रखी है। क्या था टाइफाइड दिखाऊं मेरे जिसमें का नंबर ज्यादा था तो मैं 1.2 का 2 का ये बेटे एक तो 1.5 का और 1.2 का।
अब तो सारा इलाज बंद हो फिर आंखें में भी गोड्डा घर उस परमात्मा का है, कैसे ठीक होते पेशेंट वो जानता है। मैं तो एक अच्छी मेडिसिन बनाता हूँ और अच्छी मेडिसिन देता हूँ। अच्छे क्या चीज है देखो, मैं या भी अकेली उस चीज पे भी ना जाइए जो डॉक्टर साहब बार बार परमात्मा परमात्मा करें। गिल है परमात्मा की तो कृपा और इनके मेडिसिन, मतलब यानी कि वो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है नहीं, जो सर्वव्यापक निराकार चेतन सत्ता है, सबसे बड़ा डॉक्टर है उसने, वो तो ऑलराउंडर है। यानी कि आप तो नु समझो भाई, वो जो प्रेरणा देवे है आप उस नाक गए वो कर दो। सबसे बड़ी बात है करो सर, डॉक्टर साहब को ये पता होना चाहिए कि बीमारी कौन सी है, बीमारी का पता लग जाए ना, फिर नहीं छोड़ते। और मेन चीज है भाई, आपके पास तजुर्बा होना चाहिए, आपके पास नॉलेज, सारी चीजें हैं, लेकिन वो है ना थोड़ा बीमारी पकड़ने में टाइम लग जाता होगा, 10 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, बीमारी पता लग हो जाए बोला कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वो मतलब दिक्कत तो किडनी की हो, ऑपरेशन उन्होंने पत्रिका पहन दे, कई बार हो जाए डॉक्टरों पेशेंट को एक टैबलेट भी नहीं देता हूँ। सबसे पहले मैं डायग्नोज करता हूँ डिजीज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोज करने के बाद उसको मेडिसिन देते हैं। वगैरह सारे यही सब होते हैं यहाँ पे, टोटल टेस्ट फैसिलिटी सब फैसिलिटी यहाँ पे। दवाई है और है। चलो जी भाई, जुकर हॉस्पिटल में वहां का बटन लाग रहे हैं। हाँ, एक आधी और नई बीमारियां के बारे में फिर बताए थे कोई आंखें की भी आगी बात और फिर गला आ गई। आजा विकास आगे आजा। और उसके साथ में आ गई मतलब घुटने की समस्या, घुटने की समस्या का भी है इलाज? बिल्कुल बिल्कुल जी, वो साइनोवियल फ्लूइड कम होने से ज्वाइंट पेन होता है और बिल्कुल हर पेशेंट हमारा ठीक है। आज डॉक्टर साहब का अस्पताल का पकोड़े और क्या बना रखा जी? आज तक हमने किसी पेशेंट के घुटने ट्रांसप्लांट नहीं होने दिए हैं। यू काम कर सकता है डॉक्टर साहब जी भी मत पूछो नहीं ना, तो इन्हें स्टंट डालने देंगे किसी का, ना घुटने ट्रांसप्लांट होने देंगे, ना वो उसमें कीमोथेरेपी। कौन सी शहर में हमारे पेशेंट हैं, प्रैक्टिकल मिलो ना उन पेशेंटों से, शहर में जाकर किसी भी शहर में चले जाओ आप। चलो वो हमारे दर्शकों के ऊपर भी छोड़ दिया, लेकिन मेन बात यह है, मैं तो नहीं कहता भाई भगवान किसी घर में ये बीमारी देवे है, लेकिन किसी का यदि समस्या है तो एक बार डॉक्टर साहब तो मिल लियो, थारा पेटा भरे तो अर्थ इलाज करवाइयो। क्यों ताऊ जी, गलत तो नहीं कह रहे? क्या नाम आपका? ठीक, माँ सिंह। माँ सिंह, कहाँ से आए हो? पलड़ी है, पलड़ी। अरे इलाज चल रहा है? हाँ, क्या कहा? उसका किडनी हुआ है, थायराइड। थायराइड इसी बीमारी चल पड़ी, मनसा नाम भी नहीं बेरा नहीं के हैं, थायराइड बेरा नहीं क्या आगे बीमारी, बीमारियां का नहीं काटा रहा, थायराइड का इलाज चल रहा है। उनकी मिसेस को है, ये उनकी दवाई लेने के लिए आए हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये उनका वो लेना है, उनकी दवाई लेना है। आराम हो रहा है उनका? आराम, थाई का आराम है? आराम है, थाई का है, थायराइड में आराम है, आराम है। तो ताई का भी थायराइड हो रहा है। चलो जी, आप मूर्त पा रहे हो? हाँ जी, लपेट लिए पकौड़े पकड़े। हाँ जी ना देखो डॉक्टर साहब ने बनवा के भाई चीज खान खाते रहे, खाओ कोई दिक्कत नहीं। और हूँ तो आड़े मूर्त पे मेरे मूर्त पा रहे हो तो कि मैं सोन तो करना जरूरी है। चलो जी, तो कितनी जगह में डॉक्टर साहब ये अपना? लगभग 201 गज। हाँ जी हाँ जी। तो कोई मतलब ईसा आज पेशेंट मतलब जो ऐसा आए है उसकी रुकने की ठहरने की व्यवस्था सब सुविधा है, वो वार्ड है वहाँ पे एडमिट करते हैं, ऑक्सीजन है, सब सुविधाएं यहाँ पे पेशेंट के लिए। चलो जी चलो, तो इन तस्वीरों में छोड़ कर जाऊं और बाकी इस पर जरूर एक बार निगाह कर दे विकास, ये सारी चीज बहुत जरूरी है। हड्डियों में मांसपेशियों का कैंसर है, मुंह नाक गले का कैंसर है, खाने की कैंसर है भाई, ये देख लो इस टाइम कैमरा में तो हम। और ये चीजें होगी, ये लक्षण सिम्टम देखो, और भाई टेम पे संभालना जरूरी आ रहा है। उन्होंने कहा बोला बोला सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्यों जी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। चलो पीछे को ना दुर्घटना हुआ जी, आढ़ाई पीछे भी होगी तो फिर तो लिया। तो डॉक्टर साहब ने बताया भाई, हार्ट की बात करा, कैंसर की बात करा, पैरालाइज की बात करा, आँखें की बात करा, गोड्या की बात करा, और भाई लीवर की बात करा, किडनी की बात करा, फेफड़े की बात करा, सारे ऑर्गन जितने भी हैं बीमारी सारी इन तैसू हो भाई। धीरे धीरे कुछ चीज प्रिकॉशन की भी आ रहे हैं। अपनी दिनचर्या बढ़िया बना लो, डॉक्टर अंदर जाने की भी जरूरत को नहीं होती। अपनी दिनचर्या बढ़िया बनाओ, फास्ट फूड तो बचो, जंक फूड तो बचो, और जब नहीं बचा जानता हो फिर इंदौर आ जाओ। क्यों जिला का शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं थारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, ठोको शेयर शेयरिंग का धूम मचा।